किसान भाइयों, आपने कभी सोचा है कि जब आप भिंडी की बुआई कर रहे होते हैं उस समय मार्केट में बहुत अच्छा रेट होता है भिंडी का, लेकिन जैसे ही आपकी भिंडी तैयार होकर के मंडी में जाती है रेट धड़ाम से गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है किसान भाइयों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो किसान भाई अगेती भिंडी की बुआई करते हैं वो तो अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप भिंडी की बुआई समय पे करते हैं तो आप उत्पादन तो अच्छा ले लेते हैं लेकिन आपको रेट अच्छा नहीं मिलता है। किसान भाइयों, इसके पीछे का कारण है, अगर आपको भिंडी से अच्छी कमाई चाहिए तो आपको अगेती भिंडी की खेती करनी पड़ेगी। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अगेती भिंडी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो मैंने 10 पॉइंट के आधार पर बनाया हुआ है। अगेती भिंडी के लिए उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त मिट्टी, अगेती भिंडी की उन्नत किस्में, खेत की तैयारी, बीज दर और बीज उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका और भिंडी की तुड़ाई। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो अगेती भिंडी की खेती करके 1 एकड़ में आप 5 से 6 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगेती खेती अगर आप भिंडी करना चाहते हैं, जलवायु जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। किसान भाइयों, अगेती भिंडी की खेती के लिए आप उष्ण और नम जलवायु में इसकी खेती कर सकते हैं। सर्दियों में बीज के जमाव के लिए कम से कम 20 से 25 डिग्री का तापमान होना चाहिए, यानी अगर आपके यहाँ नवंबर और दिसंबर में 20 से 25 डिग्री का तापमान है तब आप आसानी से भिंडी की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मिट्टी की। भिंडी की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें अगेती के लिए तो दोमट मिट्टी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा आप रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इन तरह की मिट्टियों में आप भिंडी की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भिंडी की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर के 6.8 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वह भिंडी की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं अगेती भिंडी की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, पहली हमारी आती है यूपीएल कंपनी की राधिका। किसान भाइयों, इसकी जो फल की लंबाई होती है 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है और 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसका फल जो होता है वो चौड़ा होता है। इसको आप पूरे साल भर लगा सकते हैं और इसका जो उत्पादन है वो 40 से 42 दिन में ही आपको देखने को मिलता है, तो इस किस्म को आप लगा सकते हैं। दूसरी हमारी किस्म है वह भी यूपीएल एडवांटा कंपनी किसान भाइयों ADU 216। इसकी पहली तुड़ाई मात्र 38 से 40 दिन में तैयार हो जाती है, यानी जब पहली तुड़ाई इसकी 38 से 40 दिन में आ जाती है तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसको आप गर्मी में और बरसात दोनों समय में लगा सकते हैं और अगेती और पछेती दोनों ही समय में लगा सकते हैं। तीसरी हमारी किस्म है न्यूनहेम्स कंपनी की सम्राट भिंडी। किसान भाइयों, इसको भी आप पूरे साल बो सकते हैं, अगेती पछेती दोनों समय बो सकते हैं। 12 से 14 सेंटीमीटर का फल इसका भी लंबा होता है और 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसके फल की चौड़ाई होती है। इसका पहला उत्पादन 45 से 50 दिन में शुरू हो जाता है। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की 2 से 3 गहरी जुताई कर देनी है। उसके बाद उसमें खरपतवार बीन करके हमें 150 से 200 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी की कार्बनिक शक्ति बढ़ जाए। उसके बाद 1 से 2 जुताई फिर कीजिए। उसके बाद 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप बेड विधि से बुआई करना चाहते हैं तो आप उस पर बेड बनाइए, लेकिन अगर आपका खेत समतल है और आपके यहाँ बारिश नहीं होती है सर्दियों में, तब आप क्यारी विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कितना बीज लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करें। किसान भाइयों, दिसंबर और जनवरी जो होता है ये भिंडी की अगेती खेती का सही समय होता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा अगर आप दिसंबर में ही भिंडी की बुआई कर देते हैं तो आप 15 जनवरी के बाद आपका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और उस समय मार्केट में भिंडी का जो रेट है वो 80 से 100 रुपये तक होता है, तो उसी समय आपको बुआई करनी चाहिए। अगेती भिंडी की खेती के लिए आपको 1 एकड़ में 5.5 से 6 किलो बीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय बीज का जो जमाव होता है वह कम होता है। किसान भाइयों, बीज अच्छे तरीके से जमाव करें उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बीज को 24 घंटे पानी में भिगो देना है, जिससे कि जो अंकुरण शक्ति है वो बढ़ जाती है। साथ ही फनफूद जनित रोग बहुत तरह के फैल जाते हैं, उनसे बचने के लिए आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है। उसको आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम में 1 किलो भिंडी के बीज को उपचारित करना है। फिर बीज को हमें छाया में ही सुखा लेना है और उसके बाद हमें बुआई कर देनी है। और अब हम बात करते हैं कि भिंडी की अगेती बुआई का सही तरीका क्या होता है। किसान भाइयों,
अगेती भिंडी की बुआई जब आप कर रहे हों तो आप ध्यान रखें कि जो सही समय होता है वह दिसंबर और जनवरी होता है, लेकिन अगर आपको अच्छा रेट लेना है तो आप दिसंबर में ही इसकी बुआई कर दीजिए। बुआई करते समय आप लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की रखें। बीज को आप भिगो के बोएं, साथ ही आप बीज की जो गहराई है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं ताकि बीज अच्छे से जमाव कर जाए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसमें कब और कौन सी खाद डालेंगे हम। किसान भाइयों, भिंडी की बुआई के समय 1 एकड़ में आपको बुआई के समय 30 किलो DAP और 20 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाश डालना चाहिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब आपका जो पौधा है वो बढ़वार कर रहा हो, तो क्योंकि हम अगेती लगाते हैं तो रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो पौधा अच्छे से विकास करे इसके लिए आपको NPK 19-19-19 लेके आना है 1 किलो। उसको 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में होते हैं, जिससे जो आपका पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़वार करता है। और जैसे ही आपकी जो फसल है किसान भाइयों 25 से 30 दिन की हो तो सबसे पहले उसमें आप 20 किलो यूरिया डाल दीजिए और उसके साथ में आप सूक्ष्म पोषक तत्व डाल दीजिए, जिससे पौधा अच्छे से विकास करेगा, अच्छी शाखाएँ निकलेगी। और जैसे ही आपकी फसल जो किसान भाइयों फूल आने वाले हो उस समय आपको उसमें क्या करना है, फूल अच्छी मात्रा में आए, टिके और उसमें अच्छे से फल आएँ, उसके लिए आपको उसमें 05234 1 किलो लेना है। उसको 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इससे फूल लगातार आएंगे, अच्छी मात्रा में आएंगे और आपको उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा और किसी तरह का जो रोग है वो भी नहीं लगेगा। जैसे ही आप फसल की 1 फेदर तुड़ाई कर लें उसमें आपको उसमें पोटेशियम नाइट्रेट खाद डालनी चाहिए। पोटेशियम नाइट्रेट बोले तो 13-0-45, इस खाद को आप 1 किलो लेके आइए और 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। इससे फूल लगातार आएंगे, फल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होगा और रोग नहीं लगेगा। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए जैसे ही आपकी भिंडी 10 से 15 दिन की हो आपको उसमें पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई आप उससे 15 से 20 दिन बाद आप कर दीजिए, यानी जब फूल आ रहे हों उस समय आप उसकी दूसरी निराई गुड़ाई कर दीजिए। 2 बार निराई गुड़ाई करने के बाद आपको निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर पौधे बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ लेबर की समस्या है, लेबर मिलने में समस्या होती है और आप खुद हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं, तो बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडीमेथलिन आप ले सकते हैं। मार्केट में कई तरह की दवाएं आती हैं, अलग अलग नामों से आती हैं, उनमें पेंडीमेथलिन तत्व होता है। 1 लीटर आप उसको लेके आइए, 2 फिल्टर पानी मिलाइए और अपनी फसल पे बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई भी खरपतवार आपकी फसल में उग ही नहीं पाएगा। लेकिन सबसे अच्छा हुआ कि आप हाथ से ही खरपतवार नियंत्रण करें। और अब बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों, भिंडी की सिंचाई हम कैसे करें। अगेती जब भिंडी की बुआई आप कर देते हैं तो आप ध्यान रखें कि ज़मीन में नमी बना करके रखें, ज़्यादा सिंचाई ना करें। अगर हम बात करें दिसंबर जनवरी के महीने में तो आपको 10 से 12 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि नमी होनी चाहिए, नमी बराबर खेत में रहे लेकिन पानी लगने ना पाए। और अगर आपका खेत ऊंची जगह पे है तो आप ऐसी सिंचाई करें, और अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो रहा है तो आप खेत से निकाल दीजिए। जैसे ही गर्मी का समय आए आप 5 से 6 दिन पे सिंचाई करना शुरू कर दीजिए, लेकिन सर्दियों में आप किसान भाइयों 10 से 12 दिन पे ही सिंचाई करें। और अब हम बात करते हैं कि भिंडी की तुड़ाई। किसान भाइयों, जैसे ही आपकी जो फसल है जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप इस तरीके से भिंडी की खेती करते हैं तो 45 से 50 दिन के अंदर अलग अलग किस्मों के अनुसार आपकी जो भिंडी है उसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी। हाथों में दस्ताने लगा करके यानी ग्लव्स लगा करके तुड़ाई करें, क्योंकि इसके जो कांटे जैसे कुछ होते हैं जो कि आपके हाथों में चुभने लगते हैं, तो उसके लिए आप दस्ताने का प्रयोग करें। भिंडी की तुड़ाई आपको हमेशा सुबह और शाम के समय करनी चाहिए। तुड़ाई करने के बाद भिंडी जो ख़राब भिंडी है उसको छांट करके अच्छी भिंडी को आप मंडी में ले जाइए। ध्यान रखें हमेशा कच्ची भिंडी की तुड़ाई करें, क्योंकि अगर आप भिंडी की तुड़ाई समय पे नहीं करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा रेशा भर जाता है, जिससे भिंडी का स्वाद भी खराब होता है और रेट भी कम हो जाता है। तो भिंडी आप हमेशा कच्ची और मुलायम भिंडी की ही तुड़ाई करें। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा।
अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही एग्री आकाश चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।